हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इम्पीटस इंग्लिश लाइसियम। प्रयास बैच के इस अगले और 5वें सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सेशन होगा वो सफिक्स ऑफ एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव को पहचानने का सबसे आसान तरीका हम लोग ये पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस सेशन में हमने देखा है नाउन को पहचानने का तरीका, किस ढंग से सफिक्स की हेल्प से नाउन की पहचान करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव की पहचान कैसे करेंगे, फिर इसी क्रम में आगे देखेंगे वर्ब की पहचान कैसे करेंगे। तो एडजेक्टिव को पहचानने से पहले एडजेक्टिव के बारे में थोड़ी मोड़ी बातें हैं वो जान लेनी चाहिए हमें। एडजेक्टिव एक्चुअली है क्या, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है। तो आप जानते हैं कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आता है, यानी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है। तो जब ये नाउन को क्वालिफाई करता है इसका स्वाभाविक मतलब है कि इसका पोजीशन नाउन के ठीक पहले आएगा, है ना। तो वैसे क्रम में नाउन के पहले अगर आएगा तो हम तो पहचान जाएंगे कि नाउन के पहले वो एडजेक्टिव आया है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे आपको एडजेक्टिव नाउन के पहले ना दिया हो, जैसे हम ऐसा बोलते हैं दिस इज माई पेन, ठीक है, या मेरा कलम है, ऐसा अगर हम मान के चले बोल दे तो वहां पे पेन के पहले यहाँ पे जो माई शब्द आया है ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे बोलते हैं कुछ और ही बोल सकते हैं कि दिस इज या ही दिस इज अ न्यू कार, या एक नई कार है। तो कार के पहले वहां न्यू आया है, आप उसको पहचान लिए कि वो क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो नाउन के पहले आकर के चूंकि उसको मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए आप उसको एडजेक्टिव की पहचान आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा अगर रहेगा कि नाउन के पहले वो नहीं दिया रहेगा तो वहाँ एडजेक्टिव कैसे पहचानना है। जैसे बोलते हैं सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल की पहचान आप कैसे करेंगे कि ये एडजेक्टिव है। तो इसके लिए या तो आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे कैसे यूज करते हैं हम लोग एडजेक्टिव का। लेकिन बेसिक तौर पे अगर देखा जाए तो बेसिक तौर पे एडजेक्टिव पहचानने का जो सबसे सरल तरीका है वो कुछ सफिक्स है, उसके माध्यम से हम लोग इसकी पहचान कर सकते हैं। इससे पहले एक बात यहाँ जान लेना और जरूरी ये है कि आप किसी भी शब्द में हाउ क्वेश्चन लगाने के बाद उसे आंसर क्रिएट करने का प्रयास करिए। जैसे आइए देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग किसी सेंटेंस में किसी वर्ड में जब हाउ क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा हाउ, तो हाउ क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर आता है वो दो तरह का आंसर आता है। इस हाउ का मतलब पहला आता है कैसा है, ध्यान दीजिएगा हाउ का मतलब क्या आता है भाई, कैसा है। तो कैसा है का जो जवाब देगा वो एडजेक्टिव होगा, वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। यानी हाउ क्वेश्चन करने के बाद जो कैसा है क्वेश्चन अराइज होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। लेकिन फिर सुनिए, अगर इसी हाउ क्वेश्चन का जवाब हिंदी में अगर हम देखें और उसका जवाब कैसे के रूप में आए, है ना, हाउ का मतलब हिंदी क्या होगा, कैसे, तो इसका जो जवाब आएगा वो एडवर्ब होगा, वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो कैसा है का जवाब आएगा एडजेक्टिव, लेकिन कैसे का जवाब कौन देगा, एडवर्ब देगा। लाइक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे मैं कैसा हूं तो अच्छा हूं, पूछते हैं आप लोग कैसे हैं तो सर बहुत अच्छे हैं, तो वहां अच्छा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन आप लोग पढ़ाई कैसे कर रहे हैं तो सर पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, बहुत धीरे धीरे पढ़ाई कर रहे हैं, स्लोली, दिस इज एडवर्ब, ठीक है। वह गाड़ी कैसे चलाता है, बड़ा सावधानी चलाता है, सावधानी से यानी केयरफुली, ही ड्राइव्स हिज कार केयरफुली, ठीक है। तो कैसा है क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर आता है वो क्या मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा। लेकिन कैसे क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो एडवर्ब मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे एडवर्ब पहचानने का तरीका क्या होता है, लेकिन ये बहुत सिंपल तरीका है जिससे हम आसानी से पहचान कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसके बाद हम लोग कुछ सफिक्स को देखते हैं और उन सफिक्स के माध्यम से उसकी पहचान करते हैं हम लोग कैसे काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए आप लोग, ये कैसा है का कॉन्सेप्ट और कैसे का कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसके माध्यम से हम लोग आसानी से पहचान लेते हैं एडजेक्टिव और किसको, एडवर्ब को, राइट। अब देखिए इसके अलावा ये तो बहुत सिंपल तरीका था कि आप नॉर्मली क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। अगर इसके बाद हम लोग ये देखें कि कुछ सफिक्स का हेल्प लेकर के कैसे काम कर रहा है, तो आइए हम लोग देखते हैं सफिक्स के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा पहला सफिक्स है हमारा फुल, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, फुल। फुल से जो अंत करता है, अगर फुल शब्द के बारे में बात करें तो FULL होता है, फुल, जिसका मतलब होता है भरा होना, ठीक है। लेकिन आगे हम पढ़ाएंगे आपको स्पेलिंग रूल में कि जब किसी शब्द में फुल जुड़ता है तो वहां पे एक L उसका ड्रॉप कर जाता है यानी हट जाता है। जैसे इस फुल का मीनिंग है FULL, उसमें किसी में भी जोड़ेंगे तो वहां पे क्या होगा, लास्ट का एक L हट जाएगा। जैसे आप किसी भी जोड़ दीजिए आप लोग, केयरफुल, केयर में फुल जोड़ दिए, एक L हट गया। स्किलफुल, वहां भी एक हट जाएगा। मॉर्नफुल, ब्यूटीफुल, जिसमें जोड़िएगा, यानी फुल जो शब्द है ये जब सफिक्स के तौर पे यूज होता है, यानी किसी शब्द के आखिरी में जुड़कर आता है तो उस डबल L में से एक L क्या होता है, हट जाता है, यानी इसका सफिक्स क्या हो गया, एवरफुल हो गया, राइट।
तो फुल से जो अंत करेगा क्या होगा भाई, एडजेक्टिव होगा। मॉर्नफुल, मॉर्नफुल का मतलब क्या होता है, दुख से भरा हुआ, शोक से भरा हुआ। हम इसको हिंदी बोल सकते हैं शोकाकुल। क्या बोलेंगे इसको, शोकाकुल, यानी शोक या दुख से भरा हुआ। ब्यूटीफुल, सुंदर। केयरफुल, सावधान, है ना, ऐसा आप एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं। फिर देखिए इसका ठीक अपोजिट होता है लेस। फुल का मतलब होता है भरा होना, लेस का मतलब होता है नहीं के सेंस में, नेगेटिव सेंस में, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे केयरफुल का मतलब क्या होता है भाई, सावधान, ठीक है। जबकि केयरलेस का मतलब क्या होता है, लापरवाह। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। तो यहाँ लेस सफिक्स लग गया, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, लापरवाह। यानी लेस सफिक्स लगने के बाद भी क्या बन रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है। मोशनलेस, मोशन का मतलब गति, और मोशनलेस का मतलब क्या हो जाएगा, गतिहीन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें कोई गति नहीं है, ठीक है। तो पहला सफिक्स था फुल, दूसरा था लेस, तीसरा देखते हैं आई सी। इससे पहले हमने पढ़ाया था आपको आई सी ई के बारे में। तो आई सी ई से जो अंत करता है वो एक्चुअली एडजेक्टिव होता है, लेकिन आई सी से जो अंत करता है वो नाउन होता है, और आई सी से जो अंत करेगा वो एडजेक्टिव होगा। लाइक इकोनॉमिक, क्लासिक, है ना, और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं बेसिक, बेसिक पैटर्न, ठीक है, बेसिक। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल हैं ये क्या है, ये एडजेक्टिव का है। तो आई सी से जो अंत कर रहा है वो भी क्या हो रहा है भाई, वो भी एडजेक्टिव हो रहा है, राइट। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये इकोनॉमिक भी एडजेक्टिव है, और ए एल इसमें जोड़ देने के बाद ये भी एडजेक्टिव ही रहेगा। ये भी क्या रहेगा, एडजेक्टिव ही रहेगा। क्लासिक में यहाँ पे ए एल जोड़ देने के बाद ये भी एडजेक्टिव रहेगा। तो देखिए चूंकि हम लोग जो अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिसका मल्टीपल यूज होता है। नाउन का भी यूज होता है, एडजेक्टिव का यूज होता है, यानी कि एक ही वर्ड जो नाउन में भी आएगा और एडजेक्टिव में भी आएगा। जैसे हम यही देखते हैं, क्लासिक को देखते हैं, ये क्लासिक का यूज नाउन में भी करते हैं और एडजेक्टिव में भी करते हैं, ठीक है, नाउन में भी करते हैं और एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव का मतलब, अच्छा अगर आपसे कोई पूछे फिर सर क्लासिक और क्लासिकल में क्या डिफरेंस हो जाएगा, तो क्लासिक का मतलब होता है ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, सबसे जो अधिक अच्छा, सबसे अच्छा गुण का जिसका होता है उसको हम क्लासिक बोलते हैं। जैसे क्लासिक वॉच, है ना, क्लासिक कार, जो सबसे उत्तम क्वालिटी का है, सबसे उत्तम गुण का है, उसको हम क्लासिक बोलते हैं। लेकिन क्लासिकल क्या होता है, जैसे क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, यानी जो परंपरागत चीजों से जो हमारा कल्चरल है, फॉर्म है, ठीक है, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं शास्त्रीय। क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत, ठीक है। तो ये होता है ट्रेडिशनल सेंस में, लेकिन ये होता है ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, सबसे अच्छे गुण वाला। इस इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक। अगर इसका हिंदी की बात करें तो इकोनॉमिक का हिंदी क्या हो जाएगा भाई, आर्थिक, है ना। जैसे बोलते हैं इकोनॉमिक कंडीशन, घर की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, तो वहां क्या बोलते हैं, ये वाला ही बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि नहीं, हमें अपने लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में बड़ा इकोनॉमिकल तरीके से काम करना चाहिए। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब किफायती तरीके से। कैसा, किफायती। किफायती का मतलब होता है बहुत सोच समझ के पैसा जो खर्च करता है उसको किफायती बोलते हैं, ठीक है। कंजूस नहीं बोलेंगे इसको, कंजूस थोड़ा सा नेगेटिव तरह का वर्ड होता है। किफायती का मतलब होता है सेविंग्स करने पे ज्यादा फोकस करना, यानी बचाते हुए काम करना, ठीक है, ये होता है। तो अभी आपने देखा कि फुल से जो अंत करेगा वो भी एडजेक्टिव, लेस से जो अंत करेगा वो भी एडजेक्टिव, आई सी से जो अंत करेगा वो भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे आपने देखा आई सी और ए एल, इकोनॉमिक में भी ए एल जोड़ देने के बाद, क्लासिक में भी ए एल जोड़ देने के बाद, तो कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो काम करता है एडजेक्टिव का भी, और उसमें सफिक्स जोड़ देने के बाद वो भी क्या होता है, एडजेक्टिव ही रह जाता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं, फिर एल के बारे में देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान समझिएगा आप लोग। जैसा कि कल हमने आपको नाउन में बताया था कि ए एल जो सफिक्स है, ठीक है, यहाँ मैं स्टार लगा देता हूँ। जैसे देखिए नाउन में अगर ए एल जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, लेकिन अगर ये वर्ब में जुड़ जाएगा ए एल तो क्या बनेगा, नाउन बनेगा। तो नाउन में जुड़ने के बाद बन रहा है एडजेक्टिव, और वर्ब में जुड़ने के बाद क्या बन रहा है, नाउन। अच्छा अगर आप यहाँ पे तुरंत हमसे क्वेश्चन अराइज करिएगा कि सर ये जो सफिक्स ए एल है ये नाउन में जुड़ेगा, इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको गो थ्रू होना पड़ेगा सफिक्स ऑफ नाउन का जो लेक्चर पढ़ाया गया है उसको, ठीक है। जैसे देखिए याद करिए, आई ओ एन से जो अंत करता है वो क्या होता है, नाउन होता है। तो नेशन में जुड़ गया ए एल, क्या हो गया, नेशनल। प्रोफेशन में जुड़ गया ए एल, क्या हो गया, प्रोफेशनल, एडजेक्टिव। रेशनल, एडजेक्टिव, है ना। या लॉजिकल, जैसे बोलते हैं ना, लॉजिक से बना है, लॉजिकल, एडजेक्टिव। तो कहीं ना कहीं ए एल से जो अंत होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि इकोनॉमिकल भी एडजेक्टिव है, क्लासिकल भी एडजेक्टिव है, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद वर्ब में ए एल जुड़ने के बाद क्या होगा, नाउन होगा। अब ये वर्ब कैसे पहचानेंगे,
तो अराइव, अराइव का मतलब होता है आगमन होना यानी पहुंचना। आप जानते हैं हिंदी शब्द के हिसाब से कि जिसके लास्ट में ना लगा रहता है उसको हम वर्ब बोलते हैं अक्सर। जैसे खाना पीना, उठना बैठना, सोना, है ना, किसी काम का होना या करना जो भी होता है। तो वर्ब में अगर देखा जाए मेनली तो होना या करना का मतलब बी फॉर्म और डू फॉर्म, ठीक है। यहाँ क्या कर रहा है, अराइव का मतलब आगमन होना पहुंचना, और अराइवल का मतलब क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा केवल, अराइवल आगमन। बिट्रे का मतलब है धोखा देना, और बिट्रेल का मतलब हो जाएगा धोखेबाज, नाउन हो जाएगा। तो किसी वर्ब में एल जुड़ने के बाद नाउन बनेगा, और अगर नाउन में जुड़ेगा एल तो क्या बनेगा, उससे बनेगा एडजेक्टिव। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेम बात यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, एल वाई का कॉन्सेप्ट, और इसको बहुत बारीकी से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एल वाई, नाउन में एल वाई जुड़ने से क्या बन रहा है भाई, एडजेक्टिव बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, नाउन में जुड़ेगा एल वाई क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मैन, एम ए एन, मैन, मैन क्या था पहले से, नाउन था, एल वाई जुड़ने के बाद क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। वुमेन, डब्ल्यू एम एन, वुमेन में एल वाई जुड़ने से क्या हो गया, फिर ये भी एडजेक्टिव हो गया। हेवन, हेवन का मतलब स्वर्ग होता है, हेवनली, वो भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो नाउन में अगर हम लोग एल वाई सफिक्स को जोड़ते हैं तो उससे एडजेक्टिव बनता है, जबकि एडजेक्टिव में सफिक्स को अगर एल वाई जोड़ते हैं तो क्या बनता है, उससे एडवर्ब बनता है। क्या बनता है, उससे एडवर्ब बनता है। जैसे स्लो, स्लो यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है ना, उससे क्या हो गया, स्लोली एडवर्ब हो गया। केयरफुल से बन गया केयरफुली, ये भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो एडजेक्टिव में जुड़ेगा एल वाई तो उससे क्या बनेगा, एडवर्ब हो गया, ठीक है। और नाउन में जुड़ेगा एल वाई क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल और हम देते हैं आपसे, पूछते हैं लव के बारे में, एल ओ वी, लव। लव क्या है, लव का मतलब प्यार करना, वर्ब भी होता है, और लव का इस्तेमाल नाउन के रूप में भी करते हैं। तो लव से जो बनेगा आपका एडजेक्टिव, यानी कि इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो दो तरह से उसका बनता है। जैसे ये ध्यान से देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे देखते हैं हम लोग। नोट कर लीजिए फटाफट इसको। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सफिक्स आपका आईएनजी है ना, तो आईएनजी सफिक्स से जो अंत होता है वो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे हम लोग एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज करते हैं, और जिरंड यानी उसे हम नाउन के तौर पे यूज करते हैं। इसका आईएनजी का एक फॉर्म और होता है जिसे हम कंटिन्यूअस फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं। आई एम टीचिंग, यू आर स्टडिंग, ही इज प्लेइंग, है ना। तो यहाँ जो स्टडिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, ये सब क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को शो करता है। जबकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है। वो कैसे, जैसे बोलते हैं माय फादर हैज बाउट अ वॉशिंग मशीन। यहाँ जो वॉशिंग का मतलब क्या हो गया, वॉशिंग मतलब धोने वाला, ठीक है। जैसे बोलते हैं सस्टेनिंग ग्रोथ, सस्टेनिंग ग्रोथ यहाँ पे नाउन है, और सस्टेनिंग क्या हो गया, कायम रखने वाला, ठीक है। तो कुछ आईएनजी जोड़ने के बाद जो एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल होता है। जैसे हम बोलते हैं ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज नाउन है, और उसके पहले जो ब्रेकिंग आ गया वो क्या हो गया, वो वहां पे हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे कुछ एग्जांपल को लिखते हैं हम लोग, ब्रेकिंग न्यूज, है ना, फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी, फ्लोइंग वाटर, ठीक है। रनिंग बॉय, दौड़ता हुआ लड़का, ये दौड़ता हुआ बच्चा, ठीक है। जबकि जिरन के रूप में इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे हम लोग, जैसे हम बोलेंगे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे वॉकिंग जो है वो कैसा काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट। तो जब ये एज अ सब्जेक्ट काम करेगा यानी वर्ब के पहले आएगा तो उसे आप क्या बोलेंगे, जिरन बोलेंगे, क्योंकि एज अ सब्जेक्ट काम कौन करता है भाई, तो नाउन करता है ना। इसीलिए हम लोग जिरन को ही नाउन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे वॉकिंग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया यानी जिरन या नाउन हो गया, ठीक है। तो वर्ब में आईएनजी जोड़ने के बाद ये वर्ब में कहाँ जुड़ता है, वर्ब में जुड़ता है आईएनजी। तो वर्ब में आईएनजी जोड़ने के बाद हम उसको जिरन भी कहते हैं, और वर्ब में आईएनजी जोड़ने के बाद हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव भी। जैसे यहाँ न्यूज नाउन था, उसके पहले ब्रेकिंग आ गया, ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया। वाटर फ्लोइंग यहाँ कैसा हो गया, एडजेक्टिव हो गया। बॉय नाउन, रनिंग कैसा हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो ऐसा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और भी कई एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हैं, जैसे ग्रिंडिंग पॉवर्टी, ध्यान रखिएगा, ग्रिंडिंग पॉवर्टी, POVERTY। तो पॉवर्टी यहाँ पे TY से अंत किया है। आप जानते हैं TY से जो अंत करता है वो क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। TY से जो अंत करता है वो क्या होता है भाई, नाउन होता है। तो ग्रिंडिंग यहाँ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। पीसती हुई गरीबी, ठीक है, ग्रिंडिंग पॉवर्टी। तो आपको नाउन की पहचान करना पड़ेगा, तभी आप आसानी से एडजेक्टिव की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। और इसी आईएनजी का यूज हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म में भी करते हैं, वर्ब
बी फॉर्म के बाद प्लेइंग, है ना, आई एम प्लेइंग, ऐसा कुछ भी आप कर सकते हैं, ही इज रनिंग, ठीक है। चलिए, तो हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि किस ढंग से इस्तेमाल करते हैं, लव का कैसे बनाते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसको और देखते हैं हम लोग बढ़िया से। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जैसे बताइए, अगर मान लिया जाए हमने एक एग्जांपल यहां दिया है, एल ओ वी लव, ठीक है। अब इसको आपको यूज करना है एडजेक्टिव फॉर्म में। तो लव में दो चीज, अगर हम लोग लव में आई एन जी जोड़ेंगे क्या बनेगा भाई, उससे लविंग बनेगा, लविंग, ठीक है। तो चूंकि लव का यूज हम लोग नाउन के तौर पे भी करते हैं, लव वर्ब भी होता है, तो लविंग यहाँ क्या हो गया, लविंग, और इसमें हम लोग एल वाई जोड़ दिए। तो याद करिए, जब इस लव को, आप थोड़ा ध्यान रखिए यहाँ पे, जब इस लव को हम लोग नाउन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तभी ना इसमें एल वाई जोड़ सकते हैं, क्योंकि नाउन में एल वाई जोड़ने से क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। तो यहाँ क्या बनेगा भाई, लवली, और लवली यहाँ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और जब इसे हम वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तभी तो इसमें आईएनजी जोड़ सकते हैं ना, क्योंकि आईएनजी कहाँ जोड़ते हैं हम लोग, अक्सर वर्ब में जोड़ते हैं। कहाँ जोड़ते हैं, वर्ब में, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, लविंग, लेकिन बन क्या गया, ये भी एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। अगर आपको अब कहे कि इसका एडवर्ब यूज करना है, तो स्वाभाविक है कि एल वाई जुड़ने के बाद एडवर्ब फॉर्म तो ये होगा नहीं, डबल एल वाई जुड़ेगा नहीं। तो कहाँ जुड़ेगा भाई, आप इस लविंग में ध्यान रखिएगा, इस लविंग में ही क्या करेंगे, एल वाई जोड़ेंगे, है ना। क्या करेंगे आप लोग, लविंग में ही एल वाई जोड़ेंगे, LOVING और फिर एल वाई, लविंगली, यही हो जाता है एडवर्ब। तो बहुत बार ये एग्जाम में भी पूछता है, और वैसे भी ध्यान रखिएगा, लविंगली ही इसका एडवर्ब फॉर्म है, किसका, लव का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो कैसे, लव ये नाउन का भी काम कर रहा है, लव ये वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब के काम करेगा तो इसमें आई जोड़ेंगे तो लविंग बनेगा, जो भी एडजेक्टिव होगा। लव काम करेगा, नाउन का एल वाई जोड़ेंगे, लवली बनेगा, ये भी एडजेक्टिव होगा। लेकिन लविंग में जब एल वाई जोड़ देंगे तो बनेगा लविंगली, जो एडवर्ब होता है उसका इस्तेमाल हम लोग एज एन एडवर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आइए हम लोग फिर आगे कुछ और बात करते हैं, कुछ और सफिक्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। आइए कुछ और सफिक्स को देखते हैं हम लोग। अगला जो सफिक्स आपका है वो है सम, है ना। सम से जॉइन करता है वो भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे लिखा हुआ है मैंने क्वारल सम, क्वारल सम मतलब क्या होता है भाई, झगड़ालू होता है ना। सम से औसम, औसम बोलते हैं ना, काफी शानदार, ठीक है। विंसम, विंसन का मतलब होता है मनमोहक, मनमोहक, है ना। हैंडसम, सुंदर। तो सम से जो अंत करता है वो भी क्या होता है भाई, एडजेक्टिव होता है। आई भी से जो अंत करता है वो भी क्या होता है, एडजेक्टिव। लाइक डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव, या खुद जो हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, है ना, इसका भी अंत क्या है, आई भी से है। तो डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ये सब क्या है, ये दिस ऑल आर एडजेक्टिव। तो आई भी से जो अंत करे वो भी एडजेक्टिव हो जाएगा। ओ यू एस, ओ यू एस का मतलब ही होता है फुल ऑफ, भरा होना। करेज से भरा होना, करेजियस, है ना, साहसी, दिस आर एडजेक्टिव। डेंजरस, खतरनाक, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो केवल आपको देखना है कि इन सारे शब्दों से, या जो हमारा सफिक्स है, इस सफिक्स से अंत होने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे वो शब्द क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। ABLE या फिर IBLE, इससे जो अंत करे वो भी क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे नोटिसिएबल, नोटिस करने योग्य, एबल का मतलब क्या होता है, योग्य होता है ना, करने योग्य। कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्ट का मतलब होता है घृणा, और IBLE या ABLE मतलब क्या होता है, योग्य होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, घृणा करने योग्य, या घृणा करने के योग्य, या लायक, है ना। तो देखिए कितना आसान हमारा मीनिंग हो जा रहा है, केवल ये सारे सफिक्स का अगर मतलब जान ले तो हजारों हजार शब्दों में ऐसा सफिक्स जोड़ करके उसका मतलब आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे नोटिसिएबल, प्रैक्टिसिएबल, कंटेम्प्टिबल, सेलेबल भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। ईडी, ईडी में, ईडी का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ईडी का मतलब हमने लिखा हैविंग, हैविंग का सेंस होता है पोजीशन दिखाने के लिए, पोजीशन का मतलब अधिकार दिखाने के लिए। जैसे टैलेंटेड, तो जिसके अंदर टैलेंट होता है उसी को टैलेंटेड बोलते हैं, टैलेंटेड। गिफ्टेड, जैसे बोलते हैं ये कैसा घड़ी है भाई, तो गिफ्टेड वॉच है, किसी द्वारा गिफ्ट किया हुआ है। तो कई बार हम लोग जो ये यूज करते हैं ये उसका पोजीशन दिखाता है, हैविंग का मतलब होता है पोजीशन दिखाना, ठीक है। ईएन का मतलब होता है मेड ऑफ, मेड ऑफ का मतलब होता है किसी से बना हुआ या किसी का बना हुआ। जैसे वुड यहाँ पे नाउन था और उस नाउन से जो बना हुआ है ना, उसमें हम ईएन जोड़ देंगे। लकड़ी का बना हुआ, कि जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं वो कुर्सी कैसा है, लकड़ी का बना हुआ चेयर है, यानी ही इज सिटिंग अ वुडन चेयर। वुडन चेयर का मतलब लकड़ी का बना हुआ कुर्सी, ठीक है। या
ऐसा बोल सकते हैं आई हैव अ गोल्डन वॉच। गोल्डन वॉच का मतलब आप क्या बोलेंगे, या तो गोल्डन कलर के लिए यूज कर सकते हैं सुनहरे रंग का, या गोल्डन का मतलब है गोल्ड का बना हुआ, उसके लिए भी गोल्डन यूज करेंगे। उलेन, ही वेयर्स आ, क्या वहां बोलेंगे उलेन स्वेटर, वह उलेन स्वेटर पहनता है, ठीक है, ऊन का बना हुआ। तो जिसका बना हुआ अगर दिखाएगा तो मेड ऑफ का मतलब होता है किसी से या किसी का बना हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ई एन से अंत होना चाहिए इसमें। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टार में लगा देता हूं, ध्यान समझिएगा। ईडी और ई एन से जो अंत करता है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल ही बोलते हैं, यानी एक्चुअली ये वर्ब का है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे हम लोग यूज करते हैं, राइट। जैसे टायर से बना है टायर्ड, एकम्प्लिस्ड, रेस्ट्रिक्टेड, अनपैरेलल्ड, ऐसा बोलते हैं ना। तो ईडी से जो अंत कर रहा है वो भी क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 के फॉर्म में यूज करते हैं। ईएन से जो अंत करता है, जैसे बोलते हैं शंकेन, ड्रंकेन, रिटेन, ब्रोकेन, ठीक है, तो ऐसा भी हम लोग यूज करते हैं, तो ध्यान रखिए आप लोग। जैसे एग्जांपल हमने दिया है टायर्ड मैन, टायर्ड मैन का मतलब क्या होता है, थका हुआ व्यक्ति, ठीक है। अ टायर्ड मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री, एक क्या वहां बोल सकते हैं, तो थका हुआ व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। आई हैव, जैसे आप बोलते हैं आई हैव एक्म्प्लिश्ड दिस टास्क, ऐसा भी यूज करेंगे, मैंने इस काम को पूरा कर दिया है। या फिर क्या बोल सकते हैं, अकम्प्लिश्ड टास्क का मतलब केवल अगर ऐसा यूज करेंगे तो हो जाएगा पूरा किया हुआ काम, ठीक है, पूरा किया हुआ काम, अकम्प्लिश्ड टास्क। टायर्ड मैन, थका हुआ आदमी। रिटेन लेटर, लिखा हुआ पत्र। ब्रोकन चेयर, टूटा हुआ कुर्सी। ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल, ऐसा यूज करते हैं हम लोग ना, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन न्यूज के अगर पहले बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग न्यूज। तो न्यूज के लिए ब्रेकिंग न्यूज और हार्ट के लिए ब्रोकन हार्ट, ऐसा यूज करेंगे, राइट, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे सफिक्स के माध्यम से आप लोग आसानी से एडजेक्टिव की पहचान कर सकते हैं। तो ये था एडजेक्टिव को पहचान करने का सबसे सरल और आसान तरीका। इसके अलावा एक दो सफिक्स और है, तो आइए हम लोग आगे देख लेते हैं, लेकिन उसका यूज हम लोग एडजेक्टिव ना करके आगे हम उसको वर्ब में करते हैं, क्योंकि वर्ब में भी सेम सफिक्स का यूज करके कैसे यूज करते हैं आइए हम लोग देखते हैं। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आइए देखते हैं हम लोग वर्ब को पहचानने का तरीका। तो जहां तक वर्ब के बारे में अगर बात किया जाए तो वर्ब के बारे में बहुत सारा चीजें पहले से जानते होंगे आप लोग, है ना। सिंपल अर्थ में ये भी जानते होंगे कि जिसके लास्ट में ना रहता है उसको वर्ब बोलते हैं। वर्ब मेनली दो तरह का होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा प्रिंसिपल वर्ब यानी मेन वर्ब। लेकिन यहाँ जो हम वर्ब के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आपका ओरिजिनली जो मेन वर्ब है या ओरिजिनली जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है उससे थोड़ा हट करिए है। यानी ये ऐसे वर्ब्स हैं जिस वर्ब्स का फॉर्मेशन किया गया है, यानी निर्माण किया गया है। वो निर्माण कैसे किया गया है, वो निर्माण किया गया है बाय द हेल्प ऑफ नाउन, बाय द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव। वही कैसे, एडिंग सफिक्स, यानी नाउन और एडजेक्टिव में सफिक्स जोड़ करके ये सारे वर्ब्स का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो आइए कुछ देखते हैं हम लोग सफिक्स को, कैसे वो वर्ब बनता है, ठीक है। पहला सफिक्स आपका है ई, ध्यान रखिएगा, यानी कि ई से ही लास्ट होने पर वर्ब का निर्माण होता है। वैसे ओरिजिनली ई से जो अंत करता है तो 90% वर्ब ही होता है। सेव मतलब बचाना, लाइक मतलब होता है क्या, पसंद करना, राइज मतलब उठना, लाई का मतलब लेटना भी होता है, लाई मतलब झूठ बोलना भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ दो ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं जिस एग्जाम्पल के लास्ट में ई जोड़ देने से भी क्या बन रहा है, वर्ब बन जा रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, BATH, बात का मतलब होता है स्नान। क्या होता है, बात मतलब स्नान करना नहीं होता है, स्नान होता है। लेकिन जैसे उसमें ई जोड़ देंगे, BATHE कर देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा स्नान करना, राइट। BREATH, ब्रीथ का मतलब होता है सांस। अगर हम हिंदी की बात करें इसका हिंदी हो जाएगा यहाँ पे स्नान, और इसका हिंदी यहाँ हो जाएगा स्नान करना, ठीक है। इसका हिंदी यहाँ हो जाएगा ब्रीथ का मतलब सांस, और इसका मतलब हो जाएगा सांस लेना, ठीक है। जैसे हम लोग टेक अ बाथ बोलते हैं, तो टेक अ बाथ जब यूज करना हो तो यहाँ पे बोलेंगे टेक अ बाथ, यहाँ पे ऐसे यूज करेंगे टेक अ बाथ, BATH, यानी नाउन का फॉर्म में जो यूज करेंगे टेक अ बाथ। लेकिन चाहे अगर वर्ब के रूप में इस्तेमाल करना है तो सीधे आप ये करेंगे। तो नाउन में ई जोड़ने से, केवल ई जोड़ने से भी क्या होता है, वर्ब का निर्माण हो जाता है, राइट, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है ISE से जो अंत करेगा वो भी क्या होगा भाई, वर्ब होगा। कल हमने बताया था प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास करना, एडवाइस का मतलब सलाह देना, ठीक है। जबकि कल बताए थे ICE से जो अंत करता है वो क्या होता है, नाउन होता है, ऐसा हमने कल बताया था वहां पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये वाला। उसके बाद है FY से जो अंत करता है वो भी क्या होता है, वर्ब होता है। जैसे 45 का मतलब है किलाबंदी करना। देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल को लेना यहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन केवल आप ये समझ लीजिए कि इन सारे सफिक्स जिसका अंत होता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। अगर इस ढंग से इतना आसान तरीके से समझ लेते हैं आप,
यकीन मानिए कभी भी आपको शब्द पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। चाहे आप पेपर पढ़ते हो, नॉवेल पढ़ते हो, कोई भी कहानी की किताब पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, आपको शब्द को आइडेंटिफाई करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब आप शब्द की पहचान कर लेंगे, यकीन मानिए आपका हर काम काफ़ी आसान हो जाएगा, राइट। चलिए उसके बाद क्या है मीनिंग, सिग्निफाई। सिग्निफाई का मतलब है टू इन्फॉर्म, किसी को क्या करना भाई, सूचित करना, किसी को क्या करना, सूचित करना, ठीक है। अब सिग्निफाई से बना है, सिग्निफिकेंट बना है, तो वो कैसे बनता है हम लोग देखेंगे आगे फॉर्मेशन वर्ड में। फिलहाल ये देख लीजिए। उसके बाद है आई जेड ई। वैसे तो अगर कहे आई जेड ई और आई एस ई में बहुत माइनर डिफरेंस है, या ये कहें कि दोनों सिमिलर ही है। आई एस सी का यूज करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, जबकि आई जेड ई का यूज करते हैं हम लोग किस में, अमेरिकन इंग्लिश में, ठीक है। जैसे सिंपैथाइज, अब सिंपैथाइज का स्पेलिंग जो होता है आई जेड ई भी और आई एस सी भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। हालांकि इसका मतलब होता है सहानुभूति देना। क्या होता है भाई, सहानुभूति देना, ठीक है। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। क्या होता है इसका मतलब, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, राइट। चलिए ध्यान रखिएगा। उसके बाद है ई एन से अंत करने वाला, वीक। वीक मतलब कमजोर, वीक मतलब क्या होता है, कमजोर बनाना होता है, ई एन से अंत करता है तो, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बात को गौर करिए आप लोग। अभी आपने देखा था कि ई एन है ना, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में जहां ई एन जुड़ रहा था, तो वहां पे जुड़ने के बाद क्या बन रहा था, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसका यूज हम लोग एज एन एडजेक्टिव करते हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात यहाँ पे यही है कि ई एन ये जो जुड़ रहा है, ये कहाँ जुड़ रहा है भाई, ये जुड़ रहा है एडजेक्टिव में। ध्यान रखिएगा, कहाँ जुड़ रहा है, एडजेक्टिव में। और एडजेक्टिव में ई एन जुड़ करके वर्ब का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है, एडजेक्टिव में ई एन जुड़ करके वर्ब का निर्माण कर रहा है। जैसे वीक, वीक मतलब होता है कमजोर। अच्छा, आप ये भी आप क्वेश्चन करिएगा हमसे, सर वीक मतलब कमजोर होता है, कैसे पहचानेंगे। तो मैंने बताया भाई आपको, काफी आसान तरीका है, केवल हाउ क्वेश्चन करिए, HOW हाउ। जैसे वह कमजोर है, कैसा है, कमजोर है, यानी ही इज वीक बोलते हैं ना। ग्लैड, आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी बोलते हैं ऐसा आप लोग। तो वीक कमजोर एडजेक्टिव था, उसमें ई एन जोड़ दिए, क्या बन गया, वर्ब बन गया। ग्लैड ये भी एडजेक्टिव है, उसमें ई एन जोड़ दिए, क्या बन गया, वर्ब बन गया, ग्लैडन, ठीक है। क्या हो गया, वो वर्ब हो गया। तो एडजेक्टिव में ई एन जोड़ने के बाद, ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव में ई एन जोड़ने के बाद क्या हो रहा है, वर्ब का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ सफिक्स था, जिस सफिक्स के माध्यम से हम लोग वर्ब की भी निर्माण करते हैं और वर्ब की पहचान करना भी आसान हो जाता है। इसके अलावा हमने यहाँ पे दो प्रीफिक्स भी लिखा है, ध्यान रखिएगा, दो प्रीफिक्स लिखा है। और ये दोनों प्रीफिक्स के, प्रीफिक्स समझते हैं आप लोग ना, जो पहले जुड़ता है, शब्द की क्या होता है, पहले जुड़ता है। तो ये दोनों भी प्रीफिक्स किसी एडजेक्टिव के पहले जुड़ करके ही वर्ब का निर्माण कर रहा है। जैसे लार्ज एडजेक्टिव है, ई एन जोड़ दिए, हो गया एनलार्ज, का मतलब बड़ा करना, ठीक है। जैसे एनरिच, रिच का मतलब होता है धनी, एनरिच उसको और ज्यादा क्या करना, एनरिच का मतलब होता है फुलफिल करना, ठीक है, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। लिटिल एडजेक्टिव था, हो गया बी लिटिल, किसी को तुच्छ बनाना, छोटा समझना। एस्मियर और बी स्मियर, बी स्मियर का मतलब क्या होता है, किसी गंदा करना होता है। क्या होता है भाई, गंदा करना, ठीक है। तो आपने अभी देखा कि सफिक्स और प्रीफिक्स, कुछ प्रीफिक्स भी है और बाकी सब सफिक्स के माध्यम से हम लोग वर्ब का निर्माण करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब शब्द की पहचान करना सीख जाते हैं तो हमारे लिए पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है। एडवर्ब को अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडवर्ब में मेनली LY के आधार पे ही आप शब्दों की पहचान कर सकते हैं। उसके अलावा एक दो सफिक्स और होता है, जैसे WARDS वर्ड्स, WAYS वेज, WISE। तो प्रयास बैच के बच्चों को हमने PDF में दे रखा है, वो आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसी के साथ हम लोगों का प्रीफिक्स और सफिक्स का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और इसके बाद हम लोग फिर बेसिक के और भी आगे प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे, उच्चारण करने के तरीके को आगे पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेसिक का यही होता है, ठीक है। तो आज का मैं सेशन यहीं रखता हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, इसे शेयर करें, दोस्तों के पास अधिक से अधिक पहुंचाएं इसे, ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सकें और एक पढ़ाई में नई क्रांति का पैदा हो सके या नई क्रांति आ सके, ठीक है, जिससे सबों का कल्याण हो। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।